क्लास 10th ये उत्तराखंड बोर्ड में 2015 में गणित में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर के मैं कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करने जा रहा हूं, तो आज आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। 2015 में जो गणित का क्वेश्चन पेपर आया था उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाई क्यू सो डेट अ रैशनल नंबर p अपॉन क्यू हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है Q द्वारा संतुष्ट होने वाली उस स्थिति को लिखना है जिसके लिए P अपॉन Q का दशमलव प्रसार शांत हो। मतलब जो रैशनल नंबर है वहाँ से जो आंसर इसका आना है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी तो उसमें Q की वैल्यू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होगी। मतलब यहाँ पर उसने बोला हुआ राइट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाई Q, मतलब इसका आंसर क्या होगा, Q जो है वो क्या होगा 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। अगर Q 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होगा तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा और दशमलव प्रसार शांत होगा। मतलब Q जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है किसी बहुपद px के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब हमें ये ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ में हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। इस ग्राफ में हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो ये जो ये ग्राफ है एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है उतने ही इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो जो हमारे पास गिवन ग्राफ है इसमें जो ग्राफ है ये 3 पॉइंट पर क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इक्वल टू 3। सेकेंड क्वेश्चन समझेंगे इसका। थर्ड क्वेश्चन समझेंगे, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है लिखी हुई, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है लिखी हुई, हमें इसका नेचर बताना है। तो नेचर का पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। मतलब इस द्विघात समीकरण का विविक्तिकार फाइंड करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले a और b c की वैल्यू पता करेंगे। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर मैं यहाँ से इसका कंपैरिजन करूँगा तो ये a हो गया, a 2 हो गया और b -6 और c 3 हो गया। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3 हो गई। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे इसका, मतलब b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है, -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। -6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा होगा, इसके 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट होंगे। मतलब जो इसका आंसर है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट। मतलब इसके 2 अलग रूट्स होंगे, मतलब रियल रूट्स होंगे इसके, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है राइट फोर्थ टर्म ऑफ AP। इस AP का फोर्थ टर्म फाइंड करना है। व्हेन द फर्स्ट टर्म कितना है, 4 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, D इक्वल टू -3। तो हम क्या फाइंड करेंगे, इसमें समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन 4 को। A कितना है, A 4 है और D -3 है। A की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू -3 है। फाइंड क्या करना है, राइट फोर्थ टर्म और AP। मतलब A4 हमें फाइंड करना है। A4 का मतलब an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें हम n की जगह क्या पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, A4 करना है। तो हम n की जगह 4 रखेंगे, क्या बन जाएगा, A4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। A4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 3d। तो a कितना है, A4 है और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है -3। तो हम इसमें वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 3 जा 9 और 4 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, -5। तो फोर्थ टर्म ऑफ दिस AP विल बी
-5। तो इस ए पी का फोर्थ टर्म कितना हो गया, -5 हो गया। जो क्वेश्चन 5 है ये अभी आपका डिलीट है क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन 6 को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 6 में देखो क्या लिखा हुआ है, वट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस ये 5 सेंटीमीटर है, ये रेडियस हो गई इसकी, और इधर भी ये 5 सेंटीमीटर। मतलब ये डायमीटर हो गया सर्कल का कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो उसने पैरेलल टेंजेंट बोला, तो पैरेलल टेंजेंट का मतलब एक टेंजेंट इसकी इस वाले पॉइंट से होकर जाएगी और दूसरी टेंजेंट इसकी इस वाले पॉइंट से होकर जाएगी। तो ये ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टेंजेंट्स, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर। इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल टेंजेंट है। तो उसने क्या बोला, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट। मतलब जो ये पैरेलल टेंजेंट है इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो रेडियस इसकी 5 है, इधर भी 5 होगी, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इसकी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। 5 + 5 10 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस हो जाएगी।